आइए सभी वचन में जाएंगे। हालेलुया। और आज के वचन से हम सभी जानेंगे प्रियो, हालेलुया हालेलुया, कि हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, कि परमेश्वर के जो जन होते हैं, हालेलुया, परमेश्वर के जन होते हैं प्रियो, जो सेवक होते हैं, जो परमेश्वर के कार्य को करते हैं, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, तो परमेश्वर के जो सेवक होते हैं प्रियो, हालेलुया, तो जो जिनको भविष्यवाणी का, दर्शन का और स्वप्न का क्या मिलता है, वरदान मिलता है, हालेलुया। और ये सभी के लिए है। जितना आप प्रार्थना दुआ करोगे तो आपको परमेश्वर बात करेंगे, होने वाली जो भविष्य की घटनाएं हैं वो आपको बताएंगे, या तो अपने सेवकों के द्वारा, दास दासियों के द्वारा, या फिर स्वयं परमेश्वर स्वप्न में आपसे बात करेंगे, आपको दिखाएंगे, या दर्शन के द्वारा आपको दिखाएंगे, या अपने स्वर्गदूतों को भेजकर वो किसी भी रूप में आएंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि वो स्वर्गदूत है। पहले तो पता चल जाता था क्योंकि वो अपने स्वरूप में आते थे, लेकिन अभी जब आप बहुत सारी जैसे कि गवाहों को देखेंगे यूट्यूब वगैरह में, तो उसमें क्या है, मनुष्य के रूप में आते हैं स्वर्गदूत, हालेलुया। लेकिन आप उनको पहचान जाओगे कि ये परमेश्वर का स्वर्गदूत है। लेकिन हम देखते हैं क्योंकि जो भी स्वर्गदूत है वो कुछ ऐसा करेगा जिससे आपको यकीन हो जाएगा, हालेलुया, कि ये मनुष्य नहीं, ये परमेश्वर का स्वर्गदूत है, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर क्या करता है, अपने लोगों को बात करता है, अपने लोगों से बात करता है। अगर आपका जो प्रार्थना है वो सही रीति से आप कर रहे हो, हालेलुया, पूरे ईमानदारी से परमेश्वर को समय दे रहे हो, तो स्वप्न में जरूर आपको परमेश्वर बात करेगा और आने वाली सारी घटनाओं को बताएगा। अगर आपके प्रार्थना में कमी है, हालेलुया, तो आपको परमेश्वर बात नहीं करेगा। लेकिन आप प्रिय ईमानदारी से 3 टाइम प्रार्थना कर रहे हो, 2 टाइम, जितना ज़्यादा प्रार्थना करोगे उतना ही ज़्यादा परमेश्वर आपको बात करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको आने वाले भविष्य की घटनाओं को बताएंगे, हालेलुया। तो उसी हम आज वचन से जानेंगे कि जब आप दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 12 को जब निकालोगे, हालेलुया, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 12 को, और जब हम देखते हैं प्रियो 1 से लेकर, हालेलुया, और हम 1 से लेकर 10 पद तक जब पढ़ते हैं, हालेलुया, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 12 के 1 से लेकर जब 10 पद तक जब पढ़ते हैं प्रियो, तो उसमें हम देखते हैं कि पौलुस अपने दर्शनों के बारे में बताते हैं और अपने कमजोरी के बारे में भी बताते हैं, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर के लोग भले ही कमजोर हो, निर्बल हो, दुर्बल हो, चाहे कैसे भी हो, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर प्रियो उसी में ही उसको क्या करता है, उसको सामर्थ देता है, क्योंकि वचन क्या कहता है, तो खाली निर्बलों को बहुत बल देता है और सामर्थहीनों को बहुत ज़्यादा सामर्थ देता है, हालेलुया। तो परमेश्वर क्या करता है प्रियो, अपने हम देखते हैं कि मनुष्य अपने बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपने समझ से हम सब कुछ कर रहे हैं ऐसा बोलने ना पाए, क्योंकि हम तो सब कुछ परमेश्वर से ही के द्वारा ही करते हैं, परमेश्वर ही हमारी मदद सहायता करते हैं। तो प्रियो परमेश्वर पूरा श्रेय अपना लेते हैं। कोई मनुष्य न कहने पाए कि ये तो अपने बल, अपनी शक्ति से युद्ध को जीत गया, हालेलुया, क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारे समय जब युद्ध होता था तो जब परमेश्वर से मदद सहायता मांगा जाता था, तो परमेश्वर कुछ सैनिक को ही क्या बोलते थे कि इन सैनिकों को चुन ले और इन्हीं सैनिकों से मैं तेरे को लाखों को क्या करूँगा, मारूंगा, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, चाहे वो 200 हो, चाहे 400 हो, वो लोग इतने भारी होते थे कि लाखों लाखों को मार गिराते थे और उनको कोई भी कुछ नहीं कर पाता था। क्यों? क्योंकि सारा श्रेय परमेश्वर स्वयं लेता है, क्योंकि परमेश्वर तो अकेले ही, अगर हम देखते एक स्वर्गदूत को परमेश्वर ने भेजा, और क्या हुआ, जब हम राजा हिजकिय्याह के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं, तो एक स्वर्गदूत लाखों, हम देखते हैं प्रियो, जो हालेलुया राजा असुर था उसके सारे सैनिकों को मार दिया, हालेलुया।
तो परमेश्वर चाहे तो वो एक ही सैनिक, एक ही स्वरदूत भेज के सब कुछ को मार सकता है प्रियो, लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि हम भी अपने युद्ध को लड़े और परमेश्वर की सहायता से लड़े। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि उस समय जो राजा होते, चाहे दाऊद राजा को आप देखोगे, चाहे हम देखते हैं उस समय जो परमेश्वर ने इसराइलियों पर प्रधान ठहराया था, चाहे आप यहोशू को देखोगे, हालेलुया, चाहे गिदोन को देखोगे, तो परमेश्वर की सहायता से उन्होंने कुछ ही हम देखते हैं प्रियो सेना से कुछ ही हम देखते हैं प्रियो जो सूरवीर थे उस समय जो युद्ध के लिए थे, तो उससे हजारों करोड़ों अरबों हम देखते हैं लाखों लोगों को मार गिराया प्रियो। हालेलुया। तो हम देखते हैं पौलुस का दिव्य दर्शन और दुर्बलता। तो जब हम दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 12 के 1 से लेकर 10 पद तक पढ़ते हैं, यद्यपि घमंड करना मेरे लिए ठीक नहीं तो भी करना पड़ता है, इसलिए मैं प्रभु के दिए हुए दर्शन और प्रकाशनों की चर्चा करूंगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं पौलुस क्या कह रहे हैं, यदि भी घमंड करना मेरे लिए ठीक नहीं तो भी करना पड़ता है, इसलिए मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशनों की चर्चा करूंगा। तो हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु हर कोई से बात नहीं करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने लिए एक विशेष हम देखते हैं प्रियो लोगों को ठहराया है जो क्या करे, परमेश्वर के लिए कार्य करे और परमेश्वर के हम देखते हैं प्रियो जो गुप्त बातें हैं उसको क्या करे, लोगों को बताए। हालेलुया। क्योंकि हम जो इस संसार में जी रहे हैं प्रियो, हालेलुया, तो ये संसार और हमारा जो आत्मिक संसार है, हालेलुया, जहाँ हमको परमानेंट रहना है, हालेलुया, तो ये दोनों अलग है। हालेलुया। संसारिक जीवन अलग है, संसार का जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं ये अलग है। हालेलुया। हम लोग आत्मिक दुनिया को नहीं देख पाते हैं, तब तक नहीं देख पाते जब तक परमेश्वर हमको दिखाए ना। हालेलुया। अगर परमेश्वर दिखाएगा तो हम सभी वो चीज़ों को जानने पाएंगे, उस सभी चीज़ों को देखने पाएंगे प्रियो जो हमारी दृष्टि से छुपा हुआ है। हालेलुया। हम नहीं जानेंगे कि हमारे ऊपर कौन बुरी दृष्टि डाला हुआ है, कौन हम पर शैतानी तंत्र मंत्र कर रहा है, कौन हमें परेशान करना चाह रहा है, लेकिन जब हमारी आत्मिक आंखें खुलती है तो सब कुछ दिखने लग जाता है। शैतान के सारे बंधन दिखने लगेंगे आपको परमेश्वर के स्वर्गदूत भी दिखने लग जाएंगे, परमेश्वर की चिन्ह चमत्कार शक्ति सब कुछ दिखने लग जाएगी। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि जो मनुष्य देख नहीं सकता है तो उस पर विश्वास नहीं करता है, लेकिन हम प्रियो हम जो प्रभु के जन हैं, हम जो प्रभु के विश्वासी हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ चीज़ पर विश्वास करते हैं क्योंकि हमने उसको चखा है, परखा है। हालेलुया। हमारे जीवन में परमेश्वर ने ऐसे काम किए हैं प्रियो कि हम लोग आत्मिक शक्तियों को भी जानते हैं। हालेलुया। और इस सांसारिक शक्तियों को भी जानते हैं। सांसारिक शक्तियाँ वो होती है जो हम देख सकते हैं। हालेलुया। हम देख सकते हैं किसी की शक्ति को, किसी के बल को, किसी की ताकत को। हालेलुया। और आत्मिक शक्ति वो होती है प्रियो जिसको हम देखते हैं, जब हमारी आत्मिक आंखें खुलेगी तब हम देख पाएंगे। और वह आत्मिक शक्ति परमेश्वर ने हमको शुरू से ही दिया है। जब हम गर्भ में ही थे तब से आत्मिक शक्ति हमारे पास है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने प्रियो हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है। हालेलुया। अपने स्वरूप में बनाया है प्रियो, बस उस आत्मिक शक्ति को जगाने की जरूरत है। हालेलुया। वो कैसे जगेगी, जब हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से मदद सहायता मांगेंगे, तो परमेश्वर सारी गुप्त बातों को हमको बताएंगे और शैतान की योजनाओं को भी हम पर प्रकट करेंगे। हालेलुया। तो वचनों के द्वारा किसी को बताया जाता है, तो किसी को दर्शनों के द्वारा, किसी को सपने के द्वारा, कैसे भी आपको परमेश्वर बताएंगे, वो परमेश्वर अपने माध्यम से आपको बताएंगे, लेकिन बताएंगे प्रियो। हालेलुया। तो हम देखते इसीलिए पौलुस क्या कह रहा है कि यदि घमंड करना मेरे लिए ठीक नहीं तो भी करना पड़ता है, इसलिए मैं प्रभु के दिए हुए दर्शन को और प्रकाशनों की चर्चा करूँगा। तो जब हमें परमेश्वर दर्शन देता है, प्रकाशन बताता है, गुप्त बातों को बताता है, तो हमें क्या आता है प्रियो, हमें बहुत अच्छा लगता है कि परमेश्वर इस सब चीज़ों को हमको बता रहा है। इसीलिए पौलुस कह रहा है कि मुझे घमंड नहीं करना चाहिए क्योंकि ये मेरे अच्छा नहीं, फिर भी करना पड़ता है क्योंकि उसको परमेश्वर सब कुछ दिखा रहा है। तो कितनी बड़ी बात है कि परमेश्वर उसको सभी चीज़ों को दिखा रहा है। और हम देखते हैं दूसरा पद में, मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ, 14 वर्ष हुए कि न जाने देह सहित न जाने देह रहित परमेश्वर जानता है,
ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। हालेलुया। और हम देखते हैं तीसरा पद में, मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूँ, न जाने देह सहित न जाने देह रहित, परमेश्वर ही जानता है। और चौथा पद में कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। हालेलुया। और पांचवा पद में, ऐसे मनुष्य पर तो मैं घमंड करूंगा, परंतु अपने पर अपनी निर्बलताओं को छोड़ अपने विषय में घमंड न करूंगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि पौलुस खुद ही अपने बारे में कह रहे हैं। हालेलुया। अपने बारे में क्या कह रहे हैं कि मैं ऐसा मनुष्य को जानता हूँ। हालेलुया। कि मैं ऐसा मनुष्य को जानता हूँ कि 14 वर्ष हुए कि न जाने देह सहित न जाने देह रहित, परमेश्वर जानता है। क्योंकि हम देखते हैं कि पौलुस को प्रियो परमेश्वर ने दर्शन दिखाया और वो स्वर्ग लोक में था। हालेलुया। स्वर्ग लोक में था और उसको कहाँ लेके गए थे परमेश्वर, जो हम देखते हैं स्वर्ग में तीसरा स्थान है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर का स्वर्ग जो है वो एक है। हालेलुया। परमेश्वर का जो स्वर्ग है वो एक है, लेकिन उसमें 3 जगह है। 3 जगह वो बटा हुआ है। हालेलुया। पहला जगह उन गरीबों को लेके जाया जाएगा जिन्होंने आखिरी में प्रभु को अपना मसीहा उद्धारकर्ता ग्रहण किया, लेकिन प्रभु के लिए कोई कार्य नहीं किया। उन्होंने स्वर्गीय आशीष नहीं बटोरी, उन्हें स्वर्गीय धन नहीं बटोरा, अपने लिए घर नहीं कमाया, अपने लिए संपत्ति नहीं कमाया। हालेलुया। बस वो प्रार्थना दुआ किए, बस वो थोड़ा बहुत मान लिए और प्रभु में चल रहे थे। लेकिन आप हम देखेंगे प्रियो, उनको ना घर मिलेगा नहीं कुछ। जैसे यहाँ पर गरीब लोग फुटपाथ में रहते हैं, उनका ना घर होता है ना ही उनके हम देखते हैं कुछ संपत्ति होती है, तो वैसे वो उस जगह में रहेंगे। और दूसरा स्थान वो होगा प्रियो जिन्होंने प्रभु को जाना और जिन्होंने स्वर्गीय धन के बारे में जाना और जिन्होंने क्या किया प्रियो, इस स्वर्गीय धन को कमाया, परमेश्वर के कार्य में अपने आप को देकर, परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य के लिए अपने धन को अपने समय को देकर और लोगों की मदद सहायता करके, दीन दुखियों गरीबों की मदद सहायता करके, परमेश्वर के प्रार्थना आराधना में, परमेश्वर की जो हम देखते हैं सेवकाई में, परमेश्वर की जो प्रार्थना होती है, प्रार्थना सभा होती है, उन सभियों में अपने धन को देकर प्रियो, अपने समय को देकर, अपने आप को देकर जिन्होंने क्या किया, अपने लिए स्वर्गीय धन को बटोरा। हालेलुया। और उनको हम देखते हैं प्रियो वहाँ पर घर मिलेगा, उनको धन मिलेगा, उनको सब कुछ वहाँ पर मिलेगा। और तीसरा जगह वो होता है प्रियो जहाँ पर स्वयं परमेश्वर निवास करेंगे, तो वहाँ वे लोग जाएंगे जो प्रभु में मरे हुए हैं, मतलब कि जो प्रभु के लिए अपने जान को, प्राण को दिए हैं, मतलब जिनको तो लोगों ने मार दिया इसलिए क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं। हालेलुया। तो वे डायरेक्ट कहाँ पहुँचेंगे, वो सीधा परमेश्वर के समीप पहुँचेंगे, उस सिंहासन के पास पहुँचेंगे जहाँ पर हम देखते हैं दाएं बाएं 12 सिंहासन है, और जहाँ हम देखते हैं 12 प्रेरित रहेंगे और 12 हम देखते हैं प्रियो परमेश्वर के अभिषिक्त, जो 12 गोत्र के अभिषिक्त रहेंगे वो रहेंगे। तो उन्हीं के पास वो खड़े होकर परमेश्वर की सेवा करेंगे, प्रार्थना करेंगे। तो हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर हमें ये सभी चीज़ों को बता रहे हैं कि परमेश्वर के स्वर्ग में 3 जगह है। हालेलुया। इसीलिए हमें यहीं बस क्या करना है प्रिय, जो कुछ हम पृथ्वी पर बोएंगे उसी को ही पृथ्वी हम स्वर्ग में क्या करेंगे, खोलेंगे। हालेलुया। तो यहाँ आपको बोने के लिए रखा गया है, यहाँ पर सबको कमाने के लिए रखा गया है कि आप स्वर्गीय धन को कमा सके, क्योंकि यहाँ का आप कुछ भी लेके नहीं जाएंगे। यहाँ का धन संपत्ति, घर द्वार, हर खेत, जो भी संपत्ति, प्रॉपर्टी, कार, सब कुछ यहीं का यहीं रह जाएगा। हालेलुया। आपको वहाँ के लिए यहीं रह के कमाना पड़ेगा। हालेलुया। और यहाँ जो आप कमाओगे स्वर्ग के लिए, वो आपका हमेशा हमेशा के लिए, युगों युगों तक, जब तक हम देखते हैं प्रियो अनंत जीवन बोलते हैं, तो अनंत जीवन तक रहेगा। तो हम देखते हैं प्रियो, इसीलिए पौलुस कहता है कि हालेलुया 5वां पद में, ऐसा मनुष्य पर तो मैं घमंड करूंगा, परंतु अपने पर अपनी निर्बलताओं को छोड़ अपने विषय में घमंड न करूंगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि जब परमेश्वर ने पौलुस को तीसरे स्वर्ग पे उठा लेके गए, हालेलुया, तीसरे स्वर्ग पे जब वो उठा लेके गया और सब कुछ को देखा प्रियो, तो उसके लिए वो अपने आप पर घमंड करने लगा
कि परमेश्वर ने मुझे यहाँ तक लेके आया, मुझे सब चीज को दिखाया। हालेलुया। वो नहीं जानता है कि परमेश्वर ने उसे कैसे ऊपर लेके गया था, कि वो मर गया था, कि जिंदा था, कि उसका आत्मा गया था, वो नहीं जानता। इसलिए उसने क्या लिखा है, ना जाने देह रहित, ना जाने देह सहित। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ही जानता है कि उसको ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। हालेलुया। तो दूसरा पद में हम देखते हैं प्रियो कि ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो परमेश्वर हमको पौलुस के द्वारा बताना चाह रहे हैं कि स्वर्ग में भी 3 जगह है। हालेलुया। इसलिए मनुष्यों को क्या करना है, अपने लिए धन बटोरना है, अपने लिए घर बटोरना, अपने लिए सब कुछ को बटोरना है प्रियो। यहाँ के लिए आपको चिंता नहीं करना है, यहाँ तो आपको परमेश्वर दे ही देंगे, लेकिन आपको स्वर्ग के लिए चिंता करना है। हालेलुया। क्योंकि वहाँ के लिए आपको खुद ही प्रयास करना पड़ेगा, खुद ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर आपको स्वर्ग में भी देंगे, ऐसा नहीं है प्रियो। यही आपको सब कुछ करना पड़ेगा, तभी आपको स्वर्ग में वो आशीष को पाएंगे, वो घर को पाएंगे, संपत्ति को पाएंगे, धन को पाएंगे। 6वां पद में हम देखते हैं, क्योंकि यदि मैं घमंड करना चाहूँ तो भी मैं मूर्ख ना होऊंगा, क्योंकि सच बोलूंगा तो भी रुक जाता हूँ। ऐसा ना हो कि जैसा कोई मुझे देखता है या मुझे सुनता है, मुझे उससे बढ़कर समझे, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं। मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत की मुझे घूंसे मारे, ताकि मैं फूल न जाऊं। हालेलुया। तो हम देखते हैं पौलुस क्या बोल रहे हैं कि मुझे इतने सारे दर्शन मिल रहे, मुझे स्वर्ग भी दिखाया जा रहा है परमेश्वर के द्वारा, लेकिन इन सब चीज़ों से मैं फूल ना जाऊँ, क्योंकि घमंड आ जाता है कि ऐसा कि मैं तो दूसरों से बेहतर हूँ, दूसरों को नहीं दिखा लेकिन मुझे तो दिखा रहे हैं, तो मैं उनसे अच्छा हूँ। तो इसीलिए परमेश्वर ने, हम देखते हैं पौलुस के अंदर एक रोग डाला था प्रियो, जो उसको बहुत पीड़ा देती थी। अब देखो जो पौलुस हालेलुया क्या कर रहा है, मुर्दों को जगा रहा है। हाले जो मुर्दा मर गया है उसको जीवित कर रहा है, जो रोगी है उनको चंगाई दे, छुटकारा दे, लेकिन अपने रोगों को वो ठीक नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसे जानबूझ के रखा है कि वो ना भूले कि वो क्या है, मिट्टी है। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य क्या करता है, घमंड में आ जाता है, भूल जाता है। जब उसको सब कुछ मिलता है, धन संपत्ति मिलता है, उसे चंगाई छुटकारा मिलेगा, उसको परमेश्वर के द्वारा दिव्य दर्शन मिलेंगे, परमेश्वर के सब कुछ उसको जब परमेश्वर देता है तो क्या होता है, उसके अंदर घमंड आ जाता है। इसलिए परमेश्वर उसको ऐसा बनाता है प्रियो कि वो ना भूले कि वो क्या है, मिट्टी है, वो मनुष्य है और मिट्टी में मिल जाएगा। हालेलुया। और इसी कारण वो क्या बना रहता है, नम और दीन बना रहता है। हालेलुया। तो हम देखते हैं इसलिए पौलुस ने क्या कहा कि हालेलुया 7 पद में, इसलिए मैं प्रकाशनों की बहुतायत से, हालेलुया, कि इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत की मुझे घूंसे मारे, ताकि मैं फूल न जाऊं। हालेलुया। तो एक बीमारी उसको हुई थी जो उसको पीड़ा देती थी प्रियो। हालेलुया। वो हम देखते हैं बीमारी क्या होती है, शैतान होती है। हालेलुया। तो इसीलिए हम देखते हैं पौलुस ने कहा कि मैं फूल न जाऊं, मैं बहक न जाऊं, इसीलिए परमेश्वर ने मुझको ये दिया है और इससे मुझे आज़ादी नहीं दिया है। तो हम देखते हैं प्रियो कि बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये तो खुद क्या है, सेवक है और इसे खुद चंगाई नहीं मिला है। बहुत सारे सेवकों को हम देखते हैं प्रियो कुछ बीमारी होती है। हालेलुया। वो बीमारी उनके शरीर से नहीं जाती, लेकिन वो मृत्यु के लिए नहीं होती है, वो उसकी मृत्यु नहीं ले सकता, चाहे वो कितना भी खतरनाक बीमारी हो। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि कुछ सेवकों को कैंसर रहता है, लेकिन वो कैंसर प्रियो उसको ना मारेगा प्रियो, नहीं उसको नुकसान पहुंचाएगा, वो बस वही रहेगा। हालेलुया। हाँ, अगर वो क्या है, प्रार्थना दुआ नहीं करेगा तो उसको सताएगा। हालेलुया। लेकिन प्रार्थना दुआ करेगा तो चला जाएगा। जैसे कि पौलुस को भी दर्द होता था, लेकिन वो प्रार्थना करता था तो दर्द ठीक हो जाता था। हालेलुया। तो वैसे ही होता है प्रियो कि परमेश्वर क्या करते हैं, कुछ हमें ऐसे बीमारी में रखेंगे। कुछ लोग हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, कुछ लोग हम देखते हैं हालेलुया बोल नहीं सकते हैं, कुछ लोग हम देखते हैं प्रियो कुछ लोग सुन नहीं सकते अच्छे से, कुछ लोग अच्छे से चल नहीं सकते हैं,
फिर भी वो परमेश्वर का काम कर अद्भुत चिन्ह चमत्कारों के से हो रहा है। हालेलुया, परमेश्वर कर रहे हैं। तो लोग बोलेंगे तो खुद अपने आप को ठीक नहीं कर पा रहा है, खुद अपने रोग को ठीक नहीं कर पा रहा है, तो हमें कैसे ठीक करेगा। हालेलुया, तो यही विश्वास होता है प्रियो कि अपने आप को छोड़कर हमको क्या करना है, दूसरे के लिए प्रार्थना करना है, और दूसरे के जब काम हो रहा है तो हमें बताना है कि हमें ना देखे और परमेश्वर के काम को देखे। हालेलुया, तो हम देखते हैं प्रियो ऐसी एक बहन की गवाही भी थी कि उसके हम देखते हैं प्रियो कि एक्सीडेंट हुआ था और वो क्या हो गई थी, चल नहीं पाती थी। हालेलुया, तो वो हम देखते हैं व्हील चेयर में ही चलती थी, और उसके द्वारा परमेश्वर ऐसे काम कर रहे थे कि रोग बीमारी ठीक हो रहे थे, और अपने लिए भी प्रार्थना करी थी मैं ठीक हो जाऊँ करके। तो भी सर हम देखते हैं वो ठीक नहीं हो रही थी। अब बाद में वो बहन ठीक हुई कि नहीं पता नहीं, लेकिन हम देखते हैं उसका विश्वास था हालेलुया इतना कि परमेश्वर कभी ना कभी उसको ठीक करेगा, और रुकी नहीं। कि लोग क्या करते हैं, रुक जाते हैं कि पहले मुझे ठीक करता, मैं दूसरे को ठीक करूँगा ना, तो लोग क्या कहेंगे, लेकिन वो काम को कर रही थी। तो यही विश्वास को परमेश्वर देखता है प्रियो, आपके जीवन में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उससे नहीं, आपको परमेश्वर आगे बढ़ना है, परमेश्वर के कार्य को करना है। और ऐसा होगा एक दिन प्रियो कि वो जो आपके जीवन समस्या, जो रोग है, जो बीमारी चली जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। हालेलुया, तो वैसे ही परमेश्वर करता है। हालेलुया, तो हमें पूरा विश्वास रखना है और आगे बढ़ते रहना है। और हम देखते हैं 9 पद में, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलताओं में सिद्ध होती है। तो हम देखते हैं प्रियो, जब हम देखते हैं 8 पद में, इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए। तो हम देखते हैं प्रियो, जो बीमारी पौलुस को हुई थी उसके लिए 3 बार उसने प्रार्थना किया। हालेलुया, 3 बार विनती किया कि यह मुझसे दूर हो जाए। तब हम देखते हैं परमेश्वर ने उससे बात किया। हालेलुया, पौलुस से बात किया और क्या कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलताओं में सिद्ध होती है। हालेलुया, तो जब हम निर्बल होते हैं, जब हम लोग बीमारी में होते हैं, जब हम समस्या में होते हैं प्रियो, तब परमेश्वर हम पर और भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा तो हम देखते हैं प्रियो कि जब हम लोग निर्बल होते हैं, हालेलुया, तभी परमेश्वर का अनुग्रह हम पर बहुत ज़्यादा होता है। हालेलुया, इसीलिए पौलुस ने क्या कहा 9 पद में हम देखते हैं प्रियो, ये परमेश्वर ने उससे बात किया और कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलताओं में सिद्ध होती है। हालेलुया, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। तो हम जब बीमार होते हैं, हमारे जीवन में जब दुख आती है, समस्याएं आती है, हमारे जीवन में जब कर्ज आता है, हमारे जीवन जब गरीबी आती है प्रियो, हमारे जीवन में जब ऐसे दुख आते हैं जिनको हम बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है, उसी समय परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की कृपा हम पर ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि सुख में परमेश्वर को लोग क्या करते हैं, कम याद करते हैं। दुख में परमेश्वर को हर रोज याद करता है, दिन रात दोपहर, सोते उठते बैठते, हर समय वो प्रभु को याद करेगा। हे प्रभु, ये दुख को मेरे जीवन से दूर कर, हे प्रभु, ये कष्ट को मेरे जीवन से दूर कर। इसलिए परमेश्वर क्या बोल रहे हैं कि जब हम लोग निर्बल होते हैं, दुखी होते हैं, कमजोर होते हैं, उसी समय परमेश्वर हम पर और भी ज़्यादा दया करते, और भी ज़्यादा हम पर कृपा करते हैं। हालेलुया, तो इसीलिए हम देखते हैं पद में क्या लिखा है। हालेलुया, इस कारण 10 पद में, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। हालेलुया, तो हम देखते हैं कि पौलुस क्या कह रहा है, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में, निंदाओं में, दरिद्रता में, उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। हालेलुया, तो हमें प्रियो, हम जैसे भी रहे, जिस हाल में भी रहे, हालेलुया, तो हमें प्रभु को भूलना नहीं, परमेश्वर को याद करना है कि उसी समय हम ज़्यादा बलवंत होते हैं, जब हमको लगता है कि अब तो कुछ नहीं, कोई सहारा नहीं, कोई मदद करने वाला नहीं है, हम इससे कैसे निकलेंगे।
तो उसी समय हमें सिर्फ याद आता है कि इससे तो सिर्फ ही सिर्फ ईश्वर ही हमें निकाल सकता है, हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह ही हमको निकाल सकता है, किसी मनुष्य के बस की बात नहीं है। हालेलुया। तो उसी समय हम ज़्यादा बलवंत होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें किसी मनुष्य पर विश्वास नहीं रहता है। किसी हम देखते हैं प्रियो, किसी ऐसे वस्तु पर विश्वास नहीं होता है कि जो हमको इससे निकाल सके। हमें किस पर विश्वास रहता है? परमेश्वर पर। हालेलुया। तो जब आप परमेश्वर पर सिर्फ विश्वास कर रहे हो प्रियो, तभी आप ज़्यादा बलवंत हो। हालेलुया। तो हमें अपनी जैसी परिस्थिति हो तो हमें आनंद मनाना है, क्योंकि पौलुस क्या करता था? आनंद मनाता था। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? आनंद मनाना है प्रियो, और परमेश्वर को सब कुछ सौंपना है और बलवंत होना है। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करता है, परमेश्वर हमारे लिए लड़ता है, हमेशा जब परमेश्वर हमारे पलटा लेता है तो क्या होता है? जीत होती है। हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर को क्या बोलते हैं? यहोवा निस्सी। हालेलुया। हमें विजय दिलाने वाला परमेश्वर। हालेलुया। तो इसीलिए हमें प्रियो हमेशा हर परिस्थिति में धन्यवाद करना है, हर परिस्थिति में परमेश्वर को याद करना है। जब विपत्ति आती है तो और ज़्यादा खुश होना है कि अब तो मैं और ज़्यादा ताकतवर हो गया हूँ, क्योंकि मेरे लिए ईश्वर लड़ेगा, मेरे लिए मेरा प्रभु, मेरा यीशु मसीह लड़ेगा। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? और भी ज़्यादा खुश होना है। जब आपको दिख रहा है कि कुछ भी अब नहीं हो रहा है, अब तो इम्पॉसिबल है, तो कुछ होगा ही नहीं, इतने समय में नहीं हुआ तो अब क्या होगा? लेकिन उसी तरह परमेश्वर क्या करेगा? कार्य करेगा प्रियो। जब आप क्या करोगे? हार मान जाओगे, क्या कुछ नहीं हो सकता करके। मैं इतना प्रार्थना किया, मैंने बहुत कुछ कर लिया, मैंने उपवास रखा, मैंने नाइट प्रार्थना किया, लेकिन अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अचानक से देखोगे कि प्रभु काम करेगा आपके जीवन में। क्यों? क्योंकि आप क्या करते हो? प्रभु को, परमेश्वर को चैलेंज करते हो। हालेलुया। कि परमेश्वर मेरे जीवन में, मैंने तो सब कुछ किया, सब कुछ करके देख लिया है, लेकिन कुछ नहीं हुआ, अब शायद नहीं बदलेगा मेरा जीवन। लेकिन परमेश्वर जानता है प्रियो कि आपने जो प्रार्थना किया, जो आपने उपवास किया, वो व्यर्थ नहीं है और आपको उत्तर मिलेगा प्रियो। हालेलुया। तो परमेश्वर के लिए आप हमेशा प्रयास करते रहो, प्रार्थना करते रहो, विश्वास में बने रहो प्रियो, परमेश्वर आपको उत्तर जरूर देंगे। जैसे कि हमारे जीवन में भी प्रियो हम लोग प्रार्थना कर करके थक गए थे। हालेलुया। और कुछ हमको समझ नहीं आ रहा था, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा हमको उत्तर दिया कि हम लोग प्रियो हमारा मुंह को बंद कर दिया परमेश्वर ने। हालेलुया। तो ऐसा ही परमेश्वर करता है प्रियो, क्योंकि वो जानता है कि हम लोग उसकी प्रजा, हम उसके बच्चे हैं, और हमें प्रियो परमेश्वर दुखी नहीं देख सकता है। वो जब हम लोग रोते हैं तो खुद परमेश्वर रोता है, परमेश्वर को खुद दुख होता है। तो ऐसा न समझो कि परमेश्वर हमें उत्तर नहीं देंगे, परमेश्वर सदैव उत्तर देंगे। बस आपको परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना पड़ेगा प्रियो, क्योंकि अगर आप आज्ञाओं को नहीं मानेंगे तो फिर परमेश्वर विलम्ब करेंगे। हालेलुया। तो हमें आशीष चाहिए, तो क्या करना है? निर्बलता में भी बलवंत होना है, परमेश्वर को अपने सब कुछ को देकर। हालेलुया। पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझाएंगे वचनों पर ढेरों आशीष हमें देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद से प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।